चलिए भाई, बिना किसी और बात के इस सेंटेंस में एरर बताएंगे। इस सेंटेंस में क्या एरर है? द प्राइम मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड द न्यू ब्रिज 2 days ago। ये एरर आपको आनी चाहिए, हमने ये सेंटेंस पहले पढ़ लिया है। अगर आपने पहले वाली क्लास लगाई है तो इस सेंटेंस में आप एरर हमको बता देंगे ही। इसे रोक के, ये आपका टेस्ट है एक प्रकार से, इसे रोक करके इसमें देखेंगे इसमें क्या एरर आपको मिलता है। एक हिंट मैं आपको दे भी देता हूँ, ये देखो। और अब आगे चलेंगे। सबसे पहले है ही इज विजिटिंग मैनी हिस्टोरिकल प्लेसेस इन जयपुर रिसेंटली। आज का हमारा जो टेंस हम पढ़ेंगे उसमें से एरर है ये, इसमें बताएंगे आपको क्या दिक्कत लग रही है। चलिए दिक्कत भी देखेंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जैसे कि कोई जो काम होता है ना, वो भविष्य में हुआ होता है और उसका असर अभी तक हो रहा होता है। काम भविष्य में हुआ होता है और असर अभी तक है, अनफिनिश्ड एक्शन है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे कि हमने एक पढ़ा था फिनिश एक्शन। फिनिश्ड एक्शन पढ़ा था हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला। जहां कहीं भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी वो फिनिश एक्शन है, यानी कि वो काम पूरा हो चुका है। और एक है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि अन अनफिनिश्ड एक्शन। ये आएगा हैज, हैव के साथ वर्ब में थर्ड फॉर्म। ये इसका हमारा वो होता है। आई के साथ हैव का यूज होगा और प्लूरल के साथ हैव का यूज होगा, और जो सिंगुलर होते हैं उनके साथ एज का यूज होगा। ठीक है। हाँ। अब आप देखेंगे आगे, इसकी डेफिनेशन है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्पेसिफाइज एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड इन रिसेंट पास्ट। जो निकटवर्ती जो पास्ट है हमारा, उसमें ये हमारा एक्शन हुआ होता है, बट इट्स रिजल्ट, इसका जो रिजल्ट है, रेलिवेंस और इफेक्ट इज स्टिल प्रेजेंट, यानी कि इसका जो प्रभाव है वो अभी तक है, वर्तमान पर भी उसका प्रभाव है जब हम ये बात बोल रहे हैं। समझ में आया? यानी कि घटना घटी हुई है पहले और अभी तक उसका प्रभाव है, तो वो डेफिनेशन है इसकी। उसमें कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अनफिनिश्ड एक्शन वाला। इसमें कुछ वर्ड हैं, देखो। सो फार है, ऑलरेडी है, जस्ट है, टिल नाउ, येट, एवर, फोर, सिंस, दिस इज द फर्स्ट टाइम, लास्ट टाइम, टू, थ्री टाइम्स, अप टू नाउ, अप टू प्रेजेंट, सेवरल टाइम्स। इसमें सिंस भी आएगा लेकिन इसका अलग से कॉन्सेप्ट है। इसमें एक चीज और आप ऐड कर लेंगे, रिसेंटली। ठीक है, ये और ऐड कर लेंगे, इसमें लिखा हुआ नहीं है। हाँ। तो अब आप वो पहले वाला सेंटेंस देखेंगे, ये वाला। इसमें आपको कोई ऐसा अक्षर दिख रहा है जो कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट का वो हो, टाइम वाला वर्ड इसमें दिख रहा है आपको? ही इज विजिटिंग मैनी हिस्टोरिकल प्लेसेस इन जयपुर रिसेंटली, तो रिसेंटली दिख रहा है मेरे को, रिसेंटली। देखो इसमें अगर आप सेंस के अनुसार भी देखोगे ना, ही इज विजिटिंग मैनी हिस्टोरिकल प्लेसेस इन जयपुर रिसेंटली, यानी कि उसने अभी अभी हिस्टोरिक पैलेस जो कि जयपुर के हैं वो विजिट किए हैं। यानी कि वर्तमान में भी प्रभाव पड़ रहा है, वर्तमान में प्रभाव पड़ रहा है, तो ये दिख दिया इसने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। यहाँ पर होना चाहिए था प्रेजेंट परफेक्ट, तो ही सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी हैज, और विजिटिंग की जगह पर आ जाएगा विजिटेड। ठीक है। ये इससे पहले वाला भी आप देख लेंगे, मैंने आपको कहा था 2 days एगो है। एगो अगर किसी भी सेंटेंस में आ गया तो एक्शन कंप्लीट वाला था, कंप्लीट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो द प्राइम मिनिस्टर एज इनोग्रेटेड आएगा, सीधा इनोग्रेटेड, एज इसमें से कैंसिल हो जाएगा, ये सही हो जाएगा बाद में। ठीक है। हाँ। ये कुछ वर्ड हैं, बस आपको वो याद करने हैं। इससे आगे अगर हम चलें तो हमने ये वर्ड देख लिए। सिंपल पास्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट, इनमें अंतर क्या है? देखिए मैंने कहा आई लॉस्ट माई कीज यस्टरडे, मैंने कल अपनी चाबियां खोई। एक्शन कंप्लीट हो गया, बस ये इतनी बात थी, बात खत्म हो गई यहाँ पर कि भाई मैंने कल अपनी चाबियां खो दी, बस बात खत्म।
लेकिन मैंने कहा आई हैव लॉस्ट माई कीज, यानी कि अगर मैंने प्रेजेंट परफेक्ट का वो कर दिया यूज तो एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, यानी कि मैंने चाबियां तो खो दी लेकिन स्थिति स्पष्ट नहीं है कि मुझे चाबियां मिल गई या नहीं मिली, यानी कि स्थिति स्पष्ट नहीं है। वर्तमान में भी असर पड़ रहा है पास्ट की घटना का, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होगा। ठीक है, आगे चलेंगे। अगर एक सेंटेंस में हमारे पास अगर फिनिश्ड एक्शन वाले जो वर्ड हैं, फिनिश्ड एक्शन वाले उन वर्ड का अगर हमारे पास यूज किया गया है तो वो ही लगेंगे, यानी कि सेकंड फॉर्म में आएगी। जैसे कि यस्टरडे है, एगो है, लास्ट है, लास्ट ईयर है, इन 1947 कोई भी सन है। प्रेजेंट परफेक्ट लगाना 100% गलत होगा। जब फिनिश एक्शन वाले वर्ड यूज हुए सेंटेंस में तो क्या गलत होगा, प्रेजेंट परफेक्ट लगाना गलत होगा। उस समय पर हम सीधा किस चीज का यूज करेंगे, फिनिश एक्शन वाली वर्ब यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का। द कंपनी हैज लॉन्च्ड अ न्यू प्रोडक्ट लास्ट वीक, फिनिश एक्शन का वर्ड आ गया, फिनिश एक्शन का वर्ड आ गया तो इसमें किस चीज का यूज करेंगे, पास्ट का। तो एज क्या कर रहा है यहाँ पर, एज को कैंसिल कर देंगे, सीधा लॉन्च्ड हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आगे आपको चलूं लेकर के तो ये आप बात बताएंगे, द बॉयज हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट यस्टरडे, इसमें बताएंगे भाई क्या एरर है। अब आप दिमाग लगाएंगे भाई कल जो प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट हुआ है तो अभी तक उसका असर है, ऐसा कुछ आपके मन में आ रहा होगा। लेकिन मैंने कहा जब सेंटेंस में पास्ट का कोई भी इंडिकेटिंग वर्ड आपको दिख रहा हो तो उस सेंटेंस में किस चीज का यूज करेंगे, बताएंगे बता। उसमें यूज करेंगे फिनिश एक्शन यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का। इसमें एव गलत है, द बॉयज ऑलरेडी कंप्लीटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी सीधे। ठीक है, यस्टरडे आ गया इसीलिए। ये दोनों सेंटेंस में आपस में थोड़े मिलते जुलते हैं इसीलिए इनके कम इकट्ठे हुए करवा रहा हूं मैं, आप देखेंगे आगे। इसमें बताएंगे आपको क्या दिक्कत दिख रही है। The medical research team conducted hundreds of tests on the new medicine, but they did not publish their findings yet. इसमें मेरे को एक वर्ड दिख रहा है yet, आप देखेंगे क्या yet उन वर्ड में था जो हमने देखे, क्या yet उन वर्ड्स में था जो हमने देखे। देखिए ये रहा yet, है ना। अगर yet इन वर्ड्स में है तो इसमें हम किस टेंस का यूज करेंगे बताएं, प्रेजेंट परफेक्ट का, किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का। और प्रेजेंट परफेक्ट का यूज हुआ इसमें नहीं, डिड नॉट तो आएगा ही नहीं, क्या आएगा, दे है प्लूरल है तो आएगा हैव, क्या आएगा, हैव। नोट नेगेटिव सेंटेंस है, नोट। पब्लिश इसकी थर्ड फॉर्म यूज करेंगे कि क्या आएगी, पब्लिश्ड। ये थोड़ा टेढ़ा चल रहा है भैया, पब्लिश्ड। ठीक है, हाँ, एक मिनट रुकेंगे। ओ माय गॉड, अब इस सेंटेंस में बताएंगे, although the political leaders discussed the new bill for hours in the parliament, they decided nothing on this matter recently। इसमें आपको कुछ वर्ड दिख रहा है, मेरे को रिसेंटली दिख रहा है, इसमें रिसेंटली है तो इनमें क्या रिसेंटली है। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर ये देखो ये रहा रिसेंटली, रिसेंटली है तो रिसेंटली अगर इस सेंटेंस में है तो इसमें देखो रिसेंटली ये रहा, तो इसमें कौन सा सेंटेंस यूज होगा, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट वाला। प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि एज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें दिख रही है कहीं पे, दे डिसाइडेड नहीं दिख रही तो क्या होगा, दे हैव
डिसाइड की थर्ड फॉर्म डिसाइडेड होती है, ये सही होगा रिसेंटली के कारण। समझ में आया? आगे अगर हम इसको देखेंगे तो इसमें आपको सीधे वर्ड दिखने चाहिए। अब सो फार दिख रहा है, दिख रहा है, बिल्कुल एक सेकंड में आपको एरर करना है। दिख रहा है तो डिड नॉट गलत आ गया, द रिलीफ टीम है तो हैव रीच्ड, ठीक है, ये सही हो जाएगा। आगे आप देखेंगे इसमें क्या दिख रहा है आपको, ऑलरेडी उनमें था। अगर आपको समझ में नहीं आए तो रोक करके देखेंगे। ऑलरेडी दिख रहा मेरे को, द सीनियर मैनेजर रिव्यूड ऑल द क्लाइंट रिपोर्ट्स केयरफुली बट द एचआर डिपार्टमेंट सेंड द फाइनल एग्रीमेंट टू द कैंडिडेट ऑलरेडी। एक मिनट रुकिए। द रिलीफ टीम, टीम एक टीम की तरह काम करेगी तो यहाँ पर ए जाना था, ठीक है। हाँ, ये आपको जो ये है ये आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम टॉपिक करेंगे नाउन वाला, उसमें आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, कौन सा प्लूरल है, कैसे सिंगुलर हो जाता है। आपको दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है। इस सेंटेंस में हम थे ऑलरेडी, है ना। एच आर डिपार्टमेंट सेंट, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई सीधी, और ऑलरेडी तो प्रेजेंट परफेक्ट वाला वर्ड है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैज सेंट, ठीक है, हैज सेंट आएगा यहाँ पर। आगे अगर हम चलें तो लेटली आ गया इसमें। लेटली क्या उनमें था, देखें। आपको अगर कोई भी दिक्कत हो जाए तो यहाँ पर इसको खोल करके देखेंगे। सो फार आर जस्ट फोर एवर टू थ्री टाइम टू सेवरल टाइम्स, लेटली इसमें नहीं है, क्यों नहीं है भाई। इसमें लेटली ये भी आपको ऐड करना है, ठीक है। ऑलरेडी लेटली, ठीक है, लेटली भी आपको इसमें ऐड करना है भाई। तो इसमें ऑपरेटर्स है तो प्लूरल है, क्या आएगा, एव, क्या जाएगा, एव कैंसल्ड द फ्लाइट ऑपरेटर्स, एव कैंसल्ड सेवरल डोमेस्टिक फ्लाइट्स लेटली। समझ में आ रहा है? आगे अगर हम चलें तो आप इसमें से बताएंगे भाई कौन सा सेंटेंस तो सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है, इसमें बताएंगे आप। नेवर का अगर आपको थोड़ा आइडिया हो तो हमने नेवर प्रेजेंट, प्रेजेंट में भी सीखा था। प्रेजेंट का वर्ड है नेवर, है ना। लेकिन इसमें एक छोटा सा वो है, अच्छी इंटरेस्टिंग है टॉपिक वो, इसके बारे में हम आज अभी इसी समय सीखेंगे। इसमें क्या बात है कि नेवर ड्रिंक कॉफी, आई हैव नेवर विजिटेड लंदन। मैंने आपको कहा एक वर्ड है नेवर, ये एक तरफ तो दिखाता है अपना अनुभव और एक तरफ दिखाता है अपना आदत। ऑलवेज वाला जो कॉन्सेप्ट था उसी की तरह नेवर। तो जब ये आदत दिखाएगा तो ये यूज होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल प्रेजेंट में, और जब ये अनुभव दिखाएगा तो ये यूज होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। आदत आदत वाली चीजें किस में आती थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन जब ये अनुभव दिखाएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये यूज होगा। तो आप देखेंगे क्या, आप मेरे को बताएंगे कि इस सेंटेंस में अब एरर है क्या, इस सेंटेंस में अब एरर है क्या। तो आई नेवर ड्रिंक कॉफी, आई हैव नेवर विजिटेड लंदन। इसमें देखो आई नेवर ड्रिंक कॉफी, मैं कभी भी कॉफी नहीं पीता, क्या बता रहा है, आदत, आदत बता रहा है। तो आई नेवर ड्रिंक कॉफी आदत बता रहा है, तो किसका यूज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो इसमें इंडेफिनिट है, आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, सही है ये सेंटेंस। ये देखो आई हैव नेवर विजिटेड लंदन, ये कि भाई वो जिंदगी में वो काम उसने कभी नहीं किया, यानी कि अनुभव बता रहा है कि आज तक वो जिंदगी में कभी भी लंदन नहीं गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि एज है के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, सही है। तो दोनों सेंटेंस सही है। नेवर वाले जो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने देखा होगा
वो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट में भी इसकी एक एरर बनती है, ये इसको देखेंगे ऑलवेज की तरह, जैसे कि ऑलवेज कंटिन्यूस में भी यूज हो जाता है और इंडेफिनिट में भी, तो उसी तरह ये नेवर वाला था। ये देखिए नेवर का अर्थ प्रयोग, नेवर है एक जगह पर यूज होगा आदत की तरह, एक जगह यूज होगा अनुभव की तरह। जब आदत की तरह यूज होगा तो इंडेफिनिट टेंस, और जब अनुभव की तरह यूज होगा तो परफेक्ट टेंस। ठीक है, आगे चलेंगे। आई नेवर सी द ताजमहल इन माई लाइफ, अनुभव बता रहा है कि पूरी जिंदगी में वो काम उसने कभी नहीं किया। अनुभव है, अनुभव तो एज लगना चाहिए था लेकिन नहीं लगा। आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंडेफिनिट टेंस में बना रखा है, गलत है। गलत है तो बनाएंगे क्या, आई हैव नेवर सीन, आई हैव नेवर सीन द ताजमहल इन माई लाइफ, ये सही होगा। आई हैव नेवर सीन द ताजमहल इन माई लाइफ, ये सही सेंटेंस होगा। ठीक है। हम्म, तो ये नेवर होता है, ये जो वर्ब होती है ना, एडवर्ब होती हैं, ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ही आती हैं, या मेन वर्ब से पहले आ जाती है। ये नेवर को आप इस तरह ही समझेंगे, बाकी इसको हम एडवर्ब वाले टॉपिक में अच्छे तरह से समझेंगे। भाई नेवर का यूज यहीं पर क्यों हुआ, ये बात यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब या मेन वर्ब से पहले एडवर्ब का यूज किया जाता है। आगे हम चलेंगे, तो आई नेवर गो लेट टू स्कूल सो माई टीचर लाइक्स मी, तो आदत बता रहा है भाई, कोई कभी भी स्कूल में लेट नहीं जाता, जीवन का अनुभव तो नहीं है ना। तो ये क्या बता रहा है, तो आदत बता रहा है तो प्रेजेंट टेंस यूज होगा, आई प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सही है, सही है बिल्कुल, आदत बता रहा है तो सही है। आगे चलेंगे, ही हैज नेवर टेकन एल्कोहल बिकॉज इट इज अगेंस्ट हिज प्रिंसिपल। अब आप बताइए आदत है या अनुभव है, बताएं। मैं बता देता हूं, ये है बिकॉज इट प्रिंसिपल, जिंदगी भर का वो बता रहा है तो अनुभव है, अनुभव बता रहा है। अगर अनुभव बता रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट, तो एज नेवर टेकन सही है बिल्कुल। इस सेंटेंस में बताएंगे आप मेरे को क्या एरर है, सिंस का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैंने वहां पर उसको ब्लर कर रखा था। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, क्लास भी हमारी खत्म होने को ही है, ये देखो मैंने यहाँ पर सिंस को ब्लर कर दिया था, क्यों किया था अब आपको पता चलेगा। इस सेंटेंस में एरर बताएंगे, पहले क्या एरर इस सेंटेंस में आपको दिखाई दे रहा है, देखेंगे। चलिए मैं बताता हूँ, एक हमारे पास वर्ड होता है सिंस, एक हमारे पास वर्ड होता है सिंस। सिंस जो होता है वो यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस किसके लिए यूज होता है, पहले वाले उस पर चलेंगे थोड़ा, ये मैंने लिखा सिंस, सिंस यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि जैसे कि एज एग्जांपल ले लें हम इसका, तो आप देखेंगे सिंस मॉर्निंग, पॉइंट ऑफ टाइम अब सुबह से, सिंस इवनिंग, शाम से। पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये कहना क्या चाहता है कि यहाँ पर सिंस का यूज करेगा और उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाएगा। बात यह है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्यों लगाएगा, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस इसीलिए लगाएगा क्योंकि वो काम फ्यूचर में कंप्लीट हो गया एक जगह पर। तो इस सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो देखिए कह रहा, आई डिड नॉट सी हिम सिंस ही हैज लेफ्ट द टाउन। सिंस के बाद आता है पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि उसने जब से वो शहर छोड़ दिया, यानी कि छोड़ने वाला काम पास्ट में कंप्लीट हो गया।
तो यहाँ पर एज लेफ्ट गलत है, ही लेफ्ट यानी कि पास्ट सेकंड फॉर्म आने चाहिए, ये सही होगा। एज लेफ्ट, एज तो उस समय पर यूज होता है जब अभी तक असर दिखा रहा हो। यानी कि इसमें देखो सेंटेंस में कह रहा है जब से उसने शहर छोड़ा तब से क्या, आई डिड नॉट सी हिम, ये सी यानी कि देखने वाला जो काम है उसकी अभी तक सेंस आ रही है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि सिंस के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। क्यों? सिंस के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म इसीलिए आती है कि सिंस पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाता है, और वो जो काम हो रहा है ना सिंस के बाद वाला, वो पास्ट में कंप्लीट हो चुका होता है। यानी कि वो जा चुका शहर छोड़ के, यानी कि वो जब शहर छोड़ के गया, यानी कि वो शहर छोड़ के गया तो एक्शन एक टाइम पर कंप्लीट हो गया। तो जब से उसने उसे देखा नहीं है, देखने वाला जो काम है ना, ये देखने वाला ये जो काम है, ये अभी तक जारी है। तो पास्ट में कोई एक्शन शुरू हो और अभी तक जारी है तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज होगा तो यहां पर क्या आएगा, हैव नॉट सीन, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट द टाउन, ये सही सेंटेंस होगा इसमें। ठीक है, सिंस का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। सिंस दो सेंटेंस में लगभग हम यूज करते हैं। ये देखिए सिंस मैंने आपको बता ही दिया है, ये तो आप इसको देखेंगे, इसमें बताएंगे। सिंस ही हैज मूव टू मुंबई ही डिड नॉट कॉल हिज पेरेंट्स इवन वंस, इसमें बताएं। देखो सिंस है, ही हैज मूव टू मुंबई, एक समय यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम है, इसका बाद का पॉइंट ऑफ टाइम को लिए सिंस यूज करते हैं। तो जब से वो मुंबई से गया, मुंबई से जाने वाला एक्शन कंप्लीट हो गया, तो कंप्लीट एक्शन में कौन सी वर्ब यूज होगी, ही मूव्ड, सिंस ही मूव्ड टू मुंबई ही डिड नॉट कॉल हिज पेरेंट्स इवन वंस, वो अभी तक भी उसने कॉल नहीं किया है। यानी कि वर्तमान में भी एक्शन का क्या है, वो है इंपैक्ट पड़ रहा है वर्तमान पर भी। तो डिड नॉट आएगा, क्या आएगा, एज नोट। ठीक है, हाँ, आपको बस इतना ही देखना है। ठीक है, हाँ, इसमें देखेंगे सिंस ही मूव टू मुंबई ही हैज नॉट कॉल्ड हिज पेरेंट्स इवन वंस। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ये देखो, इट इज ऑलमोस्ट 5 years सिंस आई हैव बोट दिस मोबाइल फोन, यानी कि पास्ट में वो एक्शन कंप्लीट हो गया, पास्ट में एक्स कंप्लीट हो गया, पास्ट में मोबाइल एक बार खरीद लिया, तो आई बोट दिस मोबाइल फोन, यहाँ पर कोई सेंटेंस यूज नहीं है तो ये सही है। सिंस आई बोट आएगा, हैव हट जाएगा इसमें से। ठीक है, तो ये था भाई हमारा आज का प्रेजेंट परफेक्ट। ये बहुत मैंने कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की। इसमें मैंने आपको कुछ बातें बताई जिसमें से मैं आपको एक क्विक रिवीजन दे देना चाहता हूँ। मैंने आपको ये वर्ड बताए, ये, इनमें से देखो इंपॉर्टेंट है ये और ये फर्स्ट, ये ये भी, ये कुछ वर्ड हैं लगभग, आप इनको बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, कोई ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमने पढ़े, एक हमने सिंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा और एक हमने नेवर का कॉन्सेप्ट पढ़ा। ये इससे बाहर आपका प्रेजेंट परफेक्ट नहीं जाएगा। बस इतना वादा के साथ, इस वादे के साथ ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।